दोस्तों अब मैं वर्कशॉप का नेक्स्ट पार्ट में जाता हूँ। फीडबैक, रिफ्लेक्शन, CCE इन मॉडर्न फॉर्म। वर्कशॉप का सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव पार्ट लेना चाहता हूँ अंडर दिस फीडबैक। Assessment without feedback is like diagnosis without treatment. Assessment without feedback is diagnosis without treatment. कि ट्रीटमेंट किया नहीं है, डायग्नोस कर दिया। What is effective feedback? Number one, it should be timely. ये नहीं है कि बच्चा आज परफॉर्म नहीं कर रहा, आप 3 महीने बाद बोल रहे हो। दैट इज ऑफ नो यूज। स्पेसिफिक हो, कंसाइज हो, लॉजिकल हो, फिर वो एक्शनेबल हो। एक्शनेबल मीन्स उसको हम इंप्रूव करने के लिए एफर्ट्स दें। चाइल्ड को नेक्स्ट स्टेप बताएं और सिर्फ एरर हाईलाइट ना करें। नो, डोंट हाईलाइट द एरर। एक बैड वर्सेस गुड फीडबैक का मैं एक एग्जांपल थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं। एग्जांपल तो नहीं, जस्ट वीक फीडबैक क्या है। हम बोल देंगे गुड, इंप्रूव हैंड राइटिंग, learn again, wrong. स्ट्रॉन्ग फीडबैक क्या है? अब जब हम पढ़ते थे तो हमारे तो खैर इस तरह से नहीं होता था। हमारे तो एक ही फीडबैक होती थी कि यहाँ लगा हुआ है, बस वो चमक रहे हैं तो यस इट इज़ वेरी मच देयर। हमारे तो ये फीडबैक होती थी, लगा हुआ है चपत, और पता है कि ये गलती करके आया तो बस वो पूछ लेते थे ये याद नहीं, अच्छा, फिर और पढ़ जाते थे, इधर भी बैलेंस कर देते थे। लेकिन आज के सिनेरियो में स्ट्रॉन्ग फीडबैक इस तरह से होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट करेक्ट है बट रीजनिंग कंप्लीट है, इनकम्प्लीट। जैसे वो शोले में नहीं बोलते, अरे मौसी जी, जब कभी कभी मन टूट जाता है, जब वो जुए में हार जाता है तो फिर दारू भी पी लेता है, वैसे मेरे दोस्त बड़ा अच्छा है। दिस इज व्हाट स्ट्रॉन्ग फीडबैक मीन्स। कॉन्सेप्ट करेक्ट है बट रीजनिंग इनकम्प्लीट है। एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग है बट कंक्लूजिंग मिसिंग है। जो कंक्लूजन है वो मिसिंग है। यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस मीन्स द स्टूडेंट अंडरस्टैंड करता प्रोसेस को, बट नाउ एक्सप्लेन व्हाई इट हैपन्स। ट्राई एडिंग वन रियल लाइफ एप्लीकेशंस। जब आप प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर सकते हो तो वो क्यों होता है ये भी बताइए। पिस्टन है, वो मूव करता है सिलेंडर में, सिलेंडर के ऊपर प्रेशर होता है, उसका लेंथ होता है, एरिया होता है, नंबर ऑफ स्ट्रोक्स। तो P प्रेशर, L लेंथ, A एरिया इंटू N, ये बन गया पावर दैट इज वर्क डन पर सेकेंड। तो ये एक रियल लाइफ एप्लीकेशन है कि CC क्या होता है, जितना बड़ा CC होगा उतनी ज़्यादा पावर होगी। अब आता है फीडबैक फॉर्मूला। व्हाट वेंट वेल, what needs improvement, what to do next. Your answer shows good understanding of the concept. However, the explanation lacks a real life example. In the next attempt, add one example to strengthen your response. अब जैसे displacement है, the shortest distance between the 2 points called perpendicular distance. और distance क्या है? कुछ भी हो सकता है। तो distance मिनिमम किसके इक्वल है? डिस्प्लेसमेंट के। मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। इट मीन्स
मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का अगर हम डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट रेशियो ले तो हमेशा ग्रेटर देन 1 या मैक्सिमम इक्वल टू 1 आएगा। कुछ एग्जाम्पल मैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड दे रहा हूं। सो योर आंसर shows good understanding of the concept. The explanation lacks a real life example. Got it? Add some example. That is your creativity. अब रिफ्लेक्शन प्रैक्टिस फॉर स्टूडेंट्स क्या है? हर टेस्ट के बाद स्टूडेंट से सिर्फ मार्क्स मत डिस्कस कीजिए। नो, बहुत गलत है। मार्क्स मत डिस्कस कीजिए। उनसे ये 3 सवाल लिखवाइए। मैंने क्या सही किया? मुझे किस एरिया में इंप्रूवमेंट चाहिए? नेक्स्ट टेस्ट के लिए मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी? दिस क्रिएट्स regulated learners. I repeat, reflection practice for students. मैंने क्या सही किया? मुझे किस एरिया में इंप्रूवमेंट चाहिए? नेक्स्ट टेस्ट के लिए मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी? This creates self-regulated learners. You got my point? Now, I'm coming to the next point, CCE, Continuous Comprehensive Evaluation का स्पिरिट आज भी रेलेवेंट है। ये मॉडर्न लर्निंग, बस उसको पेपर वर्क नहीं, पर्पस के साथ यूज करना है। CCE spirit means continuous observation, multiple opportunities, holistic growth, academic plus skill plus attitude indicators, child progress over time. CCE spirit का मतलब क्या है? Continuous comprehensive evaluation का मतलब means कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्वेशन। उसकी ऑब्जर्वेशन में कॉन्टिन्यूटी, हमारी कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए बच्चे के ऊपर। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हमें क्रिएट करनी चाहिए। उसका होलिस्टिक ग्रोथ देखना चाहिए। एकेडमिक प्लस स्किल एटीट्यूड इंडिकेटर्स एक्टिवेट होने चाहिए स्टूल में, और चाइल्ड प्रोग्रेस ओवर टाइम भी हमें ऑब्जर्व करना होगा। तो मैं आज आपसे एक चैलेंज देना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू क्रिएट ए चैलेंज फॉर मी ऑल्सो। अगले 7 दिन में जो ये टीचर्स वीडियो देख रहे हैं, हर टीचर ये 3 काम करे। चैलेंज, एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन को कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में कन्वर्ट करें। एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन को कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में कन्वर्ट करें। चैलेंज 2, एक क्लास में एटलीस्ट एक फॉर्मेटिव स्ट्रैटेजी यूज करें। वो फॉर्मेटिव मैं डिटेल वीडियो में समझा चुका हूं। चैलेंज 3, एक आंसर पर मार्क्स के साथ मीनिंगफुल फीडबैक लिखें। जो टीचर इस 7 डे चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, प्लीज कमेंट में लिखें। मैं यहां ये नहीं बोल सकता अपना हाथ उठाएं,
हाथ उठाएं और कमेंट में लिखें वंडरफुल। जब आप कमेंट लिखेंगे तो मैं बोलूंगा वंडरफुल। यही रियल वर्कशॉप का आउटकम है। गॉट इट? दोस्तों, आज एजुकेशन का युग, एरा, प्रकाश की गति से भी तेज, टैक्यून हम बोलते हैं, उस गति से बदल रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि बच्चा कितना याद करता है, रियल सवाल ये है बच्चा कितना समझता है, कितना अप्लाई करता है और कितना ग्रो करता है। अगर हम असेसमेंट को रीडिजाइन कर देते हैं तो हम क्लासरूम कल्चर रीडिजाइन कर देते हैं। अगर हम क्वेश्चन बदल देते हैं तो स्टूडेंट की थिंकिंग बदल जाती है। अगर हम फीडबैक इंप्रूव कर देते हैं तो कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो जाता है। और जब टीचर माइंडसेट बदलता है तो देश का माइंडसेट बदलता है, स्कूल का फ्यूचर बदलता है। मैं अपनी बात एक पावरफुल लाइन के साथ फिनिश करूंगा। मार्क्स may measure performance for a moment, but meaningful assessment shapes learning of life. Thank you so much. I am Vipin Sharma, teacher by mission, warrior by mindset. Thank you.